दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत ही मज़ेदार है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे प्रश्नों के बारे में स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्टकट्स सीखते हैं और जब कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पर भूल जाते हैं। आज के वीडियो हम जानेंगे उनके बेसिक्स के बारे में। तो बेसिक्स सीखेंगे तो शॉर्टकट भी कामयाब रहेंगे। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं इस प्रश्न के साथ। प्रश्न है, यदि 10 रुपये के 11 आम खरीदे जाएं और 11 रुपये के 10 आम बेचे जाएं तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और लाभ ही हो रहा है क्योंकि 10 रुपये के 11 आम खरीदे गए हैं और 11 रुपये के 10 आम बेचे गए हैं। तो इसका बेसिक क्या है, इसे बेसिक की सहायता से हम कैसे करेंगे। शॉर्टकट तो इसका बहुत ही शॉर्टकट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। 11 आमों का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये। एक आम का क्रय मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे हम 10/11। एक एक नियम के अनुसार इस तरह से हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें एक एक नियम के बारे में अच्छे से बताया गया है। 10 आमों का विक्रय मूल्य SP 11 रुपये, तो एक आम का विक्रय मूल्य 11/10। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका प्रॉफिट। लाभ प्रॉफिट SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा एक आम का 11/10 और क्रय मूल्य है 10/11। अब हम 10 और 11 का LCM लेंगे, लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो 10 और 11 में कॉमन कुछ नहीं है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो हो जाएगा 110। जब हमने जो डिनोमिनेटर है हर है उनकी मल्टीप्लिकेशन करी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 11 को 11 से 11 बन जा 11 और 11 जो होता है 121 और 10 जो होता है 100। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 121 माइनस 100/110। घटा लेंगे तो हमारे पास आता है 21/110। 21/110 हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो फार्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो प्रॉफिट आया हमारे पास 21/110 और क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य हमारे पास 10/11 और फॉर्मूले से 100। तो इस प्रकार जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा 21/110 गुणे 11/10। ये डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेगा तो अपोजिट हो जाएगा, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम इन्हें कैंसिल करते हैं 0 से 0, 0 से 0, 11 बचा 11, तो हमारे पास आंसर आता है 21%। इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि इस पूरे क्रय विक्रय में 21 रुपये का लाभ हुआ है। अगर हम बात करें इसके शॉर्टकट्स की तो यहाँ पर लिखेंगे हम CP क्रय मूल्य, यानी 10 रुपये में 11 आम खरीदे गए और विक्रय मूल्य 11 रुपये में 10 आम बेचे गए। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे इस तरह से। इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 11 11 जा 121 और 10 जा 100, 10 10 100 और नीचे लिख लेंगे हम 100। और इस तरह से परसेंटेज जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज शॉर्टकट से। इस प्रकार से 100 से कैंसिल है और 121 में से 100 जब हम कम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21%। शॉर्टकट्स तो बहुत ही शॉर्टकट है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिखने में गड़बड़ कर दी तो ये शॉर्टकट ख़त्म। तभी तो कह रहा हूँ कि शॉर्टकट्स डिपेंड करता है रट्टे के ऊपर। अगर याद है तो कर लीजिए, लेकिन बेसिक क्या होता है, बेसिक परमानेंट होता है, इसलिए बेसिक सीखना भी बहुत ही ज़रूरी है। फॉर प्रैक्टिस, A boy buys orange at 9 for 16 rupees and sell them at 11 for 20 rupees. What does he gain or lose percentage? तो आपने गेन और लूज परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है जैसे हमने किया है। ये आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है। एक दुकानदार अपने सामान पर
क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी जो MRP है उसको मिटा लेता है और उसके ऊपर नई RPO लगा देता है और वो 20% अधिक होती है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है और ग्राहक को लुभाने के लिए कहता है कि मैं आपको 10% की छूट भी दे रहा हूँ। अब उसे लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत हमने ज्ञात करना है। पहले तो हम यह निर्धारित करेंगे कि उसका वास्तविक मूल्य क्या था। जो वस्तु दुकानदार बेच रहा है 20% के हिसाब से उसका वास्तविक मूल्य क्या था, तो वो लिखेंगे हम पहले। मान लो वास्तविक क्रय मूल्य CP, जो कॉस्ट प्राइस है, वो किसी वस्तु की 100 रुपये है। यानी दुकानदार ने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है, लेकिन 20% उसने उसके रेट बढ़ा लिए हैं। तो 100 पे 20% का मतलब है 20 रुपये बढ़ा लिए। तो इस प्रकार 100 जमा 20, और अब उसका जो क्रय मूल्य है वो हो गया 120 रुपये। यानी दुकानदार अब उसे 120 रुपये में बेच रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ग्राहकों को लुभाने के लिए वो 10% की छूट भी दे रहे हैं। तो 10% की छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम लिखेंगे 120 का 10% जो रहेगा 120 गुणे 10/100। 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, यानी वो 12 रुपये की छूट दे रहा है। तो हम लिखेंगे 120 माइनस 12 है। तो अब छूट के बाद जो विक्रय मूल्य रहेगा वो क्या रहेगा? छूट के बाद विक्रय मूल्य रहेगा 108 रुपये। यानी उसने वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी है और 108 रुपये में बेच दी है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। लाभ बराबर है SP 108 रुपये, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये में उसने वस्तु खरीदी है, ना कि 120 रुपये में खरीदी है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो प्रॉफिट हुआ 8 रुपये का। 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट और CP इंटू 100। प्रॉफिट है हमारा 8 और CP हमारी 100, और 100 से 100 को कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट भी हमारा कितना रह गया? 8% का। इस प्रकार बेसिक के साथ हमने इस प्रश्न को सीखा। जो हमारे बेसिक्स हैं उनके सहायता से हमने इसको सॉल्व किया। अगर हम इसके शॉर्टकट्स देखें तो बहुत ही अटपटा सा है, जो मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप अपने आप कहीं भी देख सकते हैं, हर जगह ये मिल जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कुछ इस तरह से है और बिल्कुल डिफरेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं इसका रीज़न भी बताता हूँ। प्रश्न है, एक रेडियो 10% लाभ पर बेची गई। यदि वह 20% हानि पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य 60 रुपये कम हो जाता है। रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें कुछ इस तरह से बातें करी गई हैं, जैसे कि 10% लाभ है और 20% हानि है, फिर हानि फिर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य में 60 रुपये की कमी हो जाती है। बहुत ही कन्फ्यूज़न है इसमें, लेकिन इतनी भी नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है। हमारे पास क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, वही पूछा गया है, तो हम लिखेंगे वही कि मान लो क्रय मूल्य क्या है। मान लो रेडियो का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, हमें नहीं पता कितने में खरीदा गया है, हमने 100 रुपये मान लिया है। 10% के लाभ पर उस रेडियो को बेचा गया, तो 100 का 10% 110, तो 100 जमा 10, और इसका जो विक्रय मूल्य है वो हो गया 110 रुपये। लेकिन वो बोल रहा है कि यदि इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो क्या होगा? 20% हानि से अभिप्राय है 100 का 20%, तो होगा 20 रुपये। तो इस प्रकार 100 से 20 रुपये कम कर लीजिए और इसे बेचा जाएगा 80 रुपये में। जब इसे 80 रुपये में बेचा गया तो क्या बोल रहा है कि उसके विक्रय मूल्य में कितनी कमी आएगी? 60 रुपये की कमी आएगी। अब इसे हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर है 30 रुपये का, लेकिन अंतर कितने का है? 60 रुपये का। जब दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 30 रुपये का है तो क्रय मूल्य है 100 रुपये। यदि अंतर 1 रुपये का हो तो CP यानी क्रय मूल्य होगा 100/30 एक नियम के तहत। लेकिन अंतर तो 60 रुपये का है, तो CP होगा 100/30 × 60, 100/30 × 60। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
13 बन जा 30 और 30 टू जा 60। तो इस प्रकार से हमारे पास आता है क्रय मूल्य CP 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 200, यानी वो रेडियो जो थी वो 200 रुपये में खरीदी गई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, मज़ेदार हैं, बहुत ही आनंद आता है जब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट्स के चक्कर में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम बेसिक सीखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपने भी एंजॉय किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।